आगाज बड़ी खबर से। लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 अफसरान नौकरी से बर्खास्त। 3 मेजर जनरल्स और 7 ब्रिगेडियर समेत 15 अफसरों के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 अफसरों को नौकरी से बर्खास्त किया जा चुका। 3 मेजर जनरल्स, 7 ब्रिगेडियर समेत 15 अफसरों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई। 9 मई को GHQ, जिना हाउस और फौजी तनसीबात की हिफाजत में नाकामी। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में तादीबी कार्रवाई से मुतल्लिक मीडिया को आगाह किया। 3 अफसरान बाशमूल एक लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे के अफसर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। 15 अफसरान बाशमूल 3 मेजर जनरल्स और 7 ब्रिगेडियर्स के ओहदे के अफसरान के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई मुकम्मल की जा चुकी है। DGISPR ने वाजे किया, सानिया 9 मई को नहीं बुलाया जाएगा और ना मंसूबा साजों को माफ किया जाएगा। सानिया 9 मई को पाकिस्तान की तारीख में ना भुलाया जाएगा और ना ही मुलव्विस शरपसंद अनासिर, मंसूबा साजों और सहूलतकारों को माफ किया जा सकता है। इस सानिया से जुड़े तमाम मंसूबा साजों और सहूलतकारों के खिलाफ आईने पाकिस्तान और कानून के मुताबिक सजाएं दी जाएंगी। मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया, नाकाबिले तरदीद शहादत की बुनियाद पर एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल की नवासी, एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल के दामाद, एक रिटायर्ड 3 स्टार जनरल की अहलिया और एक रिटायर्ड 2 स्टार जनरल की अहलिया और दामाद एहतसाबी अमल से गुजर रहे हैं। तर्जमान पाक फौज ने कहा, जो काम दुश्मन 76 बरस में ना कर सका वो मुट्ठी भर दहशतगर्दों और इनके सहूलतकारों ने 9 मई को कर दिखाया। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। 9 मई के मंसूबा साजों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना जरूरी है। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वाज़ेह कर दिया, कहा में रुकावट डालने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, 9 मई के वाकयात पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश थी। आर्मी एक्ट के तहत चलाए जाने वाले मुकदमात के सिलसिले में पहले से कायम शुदा स्टैंडिंग फौजी अदालतें काम कर रही हैं, जिसमें अब तक 102 शरपसंदों का ट्रायल किया जा रहा है और ये अमल जारी है। DGISPR ने अदारे के हवाले से भी खुलकर इज़हार ख्याल किया। पाकिस्तान आर्मी की फैसला में मुकम्मल हम आगी और क्लैरिटी है। इस ज़िमन में 9 मई के वाक़यात के बाद 15 मई को जारी की गई स्पेशल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की प्रेस रिलीज, 25 मई को यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान का पैगाम और 7 जून को 81st फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की प्रेस रिलीज। DGISPR ने मजीद कहा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे या पार्टी छोड़े लेकिन तहकीकात का अमल इस तरह चलेगा। ये एक तासर फैलाया गया है कि इलेक्शन की राह में फौज सिक्योरिटी नहीं दे रही, इसलिए इलेक्शन नहीं हो रहे। पाक फौज हमेशा की तरह आइंदा भी इलेक्शन के लिए ड्यूटी देती रहेगी। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल के खिलाफ केस सुनने वाला बेंच फिर टूट गया। जस्टिस मंसूर अली शाह 7 रुकनी बेंच से अलग 6 रुकनी बेंच तश्कील। दौरान समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, अदालत को बदनाम मत करें। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस, चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, तवक्को करते हैं जब तक सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा ज़ेर समाअत है फौजी अदालतें ट्रायल शुरू नहीं करेंगी। अटॉर्नी जनरल फौज की ज़ेर हिरासत 102 अफराद की मुकम्मल तफसीलात, ज़ेर हिरासत अफराद से उनके अहल खाना के साथ मुलाकात, खाने और पढ़ने के लिए किताबों बारे वफाकी हुकूमत से हिदायत लेकर बताएं। केस की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल उस्मान मंसूर आवान ने कहा, मुझे वफाकी हुकूमत की तरफ से हिदायत है कि जस्टिस मंसूर अली शाह दरखास्त गुजार जवाद एस ख्वाजा से करीबी रिश्तेदारी के सबब बेंच का हिस्सा न हो। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आपकी मर्जी से बेंच नहीं बनाया जाएगा। हुकूमत ने पहले भी इस किस्म के एतराज़ात उठाए हैं। क्या हुकूमत फिर बेंच को मुतनाज़ करना चाहती है? अदालत के फैसलों पर अमल दरामद इखलाकी जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट के पास कोई छड़ी नहीं है, बहुत से लोगों के पास छड़ी है, लेकिन उनकी इखलाकी अथॉरिटी क्या है? असल इखलाकी अथॉरिटी तो हक है। ये जजेस पर एतराज करने के तसलसल की एक कड़ी है। पहले हुकूमत ने बेंच के तनासुब का मामला उठाए रखा, पार्लियामेंट में हमें हम ख्याल जजेस कहकर पुकारा जाता रहा। हुकूमत करना क्या चाहती है? हमने इंतखाबात केस में तौहीन अदालत की कार्रवाई से गुरेज किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि कोई एक उंगली भी उठाए मैं फिर कभी इस बेंच का हिस्सा नहीं रहता। जस्टिस मंसूर अली शाह पर एतराज के बाद 7 रुकनी बेंच टूट गया।
चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा, ये कहा जा रहा है कि मुलजिमों को अहल खाना से भी मिलने नहीं दिया जा रहा। खुराक और किताबों की अदम फराहमी की भी कुछ शिकायत हैं। अटॉर्नी जनरल साहब, फौज की ज़ेर हिरासत अफराद की अहल खाना मुलाकात बारे हुकूमत से हिदायत लेकर बताएं। हमें ज़ेर हिरासत अफराद के नाम समेत मुकम्मल तफसीलात फराहम की जाएं। जहांज़ेब अब्बासी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। वेलकम बैक। ताहयात नाअहली खत्म, नाअहली 5 साल से ज्यादा नहीं होगी। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने इलेक्शन एक्ट बिल पर दस्तखत कर दिए। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन इंतखाबी मैदान में उतर सकेंगे। दुबई पाकिस्तानी सियासत का मरकज बन गया है। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के दरमियान अहम मुलाकात का इम्कान है। मौजूदा सियासी सूरत हाल और आइंदा की हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। तो बड़ों की बड़ी बैठक दुबई में सजेगी। आपको बताएं कि इस वक्त मुलाकात का इम्कान है नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के दरमियान। चौधरी परवेज इलाही मनी लॉन्ड्रिंग के नए मुकदमे में गिरफ्तार। अदालत ने परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चौधरी परवेज इलाही मनी लॉन्ड्रिंग के नए मुकदमे में गिरफ्तार। अदालत ने परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने परवेज इलाही को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजवा दिया। शरह सूद में 1% इजाफा बुलंद तरीन सतह 22% पर पहुंच गई। स्टेट बैंक के मुताबिक शरह सूद में इजाफा महंगाई के इजाफे के मुमकिन खतरे को रोकने के लिए किया गया। शरह सूद में 1% इजाफा बुलंद तरीन सतह 22% पर पहुंच गई। स्टेट बैंक के मुताबिक शरह सूद में इजाफा महंगाई में इजाफे के मुमकिन खतरे को रोकने के लिए किया गया। माशी निज़ाम को सूद से पाक करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार कहते हैं कि 30 जून तक शरीयत के मुताबिक नई मसनूआत लॉन्च करेंगे। 21% इस्लामी बैंकिंग अपना शेयर हासिल कर चुकी है। माशी निज़ाम को सूद से पाक करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। आइंदा बजट में 2000 सीसी से जायद गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन पर एक्साइज ड्यूटी में इजाफा कर दिया गया। 2500 सीसी की गाड़ियों की वैल्यू पर 6% फिक्स टैक्स देना होगा। इनकम टैक्स की शरह भी बढ़ा दी गई है। पहले फाइलर्स के लिए 1.5 लाख रुपए जबकि नॉन फाइलर्स के लिए 3 लाख टैक्स दिया जाता था। पहले फाइलर्स के लिए 1.5 लाख रुपए जबकि नॉन फाइलर्स के लिए 3 लाख टैक्स था। आइंदा बजट में 2501 से 3000 सीसी की गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन पर 8% फिक्स टैक्स आयद कर दिया गया है, जो पहले फाइलर्स के लिए 2 लाख रुपए और नॉन फाइलर्स के लिए 4 लाख रुपए था। 3000 सीसी से जायद की गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन पर 10% फिक्स टैक्स आयद कर दिया गया है, जो फाइलर्स के लिए 2.5 लाख रुपए और नॉन फाइलर्स के लिए 4.5 लाख रुपए था। सालाना 24 लाख रुपए तक आमदन पर इनकम टैक्स में 2.5% का इजाफा करके 22.5% कर दिया गया है। अब सालाना 24 लाख आमदन पर 1,65,000 रुपए फिक्स इनकम टैक्स भी आयद होगा। बजट में सालाना 36 लाख रुपए तक आमदन पर इनकम टैक्स 25% से बढ़ाकर 27.5% कर दिया गया है। सालाना 36 लाख रुपए तक आमदन पर 4,35,000 रुपए फिक्स इनकम टैक्स आयद होगा। सालाना 60 लाख से ज्यादा आमदन पर इनकम टैक्स 32.5% से बढ़ाकर 35% कर दिया गया है। अब सालाना 60 लाख से ज्यादा आमदन पर 10,95,000 रुपए फिक्स इनकम टैक्स आयद होगा। वेलकम बैक। बरसात की पहली बारिश ने लाहौर डुबो दिया। सड़कें, नहर, अंडरपासेस दरिया बन गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी की सड़कें भी नदी नालों में तब्दील। गुजरांवाला, शेखपुरा समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी जमकर बारिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी की सड़कें भी नदी नालों में तब्दील। इस न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। आप हमें ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।